श्रद्धेय श्री नारायण स्वामी जी महाराज, श्री प्रणवानंद जी महाराज, आचार्य श्री जगवतार जी महाराज, इस समग्र आयोजन के सूत्रधार, इस देवालय की विधि सम्मत व्यवस्था को व्यवस्थित रखने वाले आचार्य श्री रोहित जी, उनका समग्र परिकर, इस मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, इस आयोजन की सफलता में योगदान देने वाले सभी भद्रजन, मातृशक्ति, सच पूछो तो भगवान के अवतार का प्रयोजन ही है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का परिष्कार करना। जैसे कल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की बात ध्यान से सुनोगे और विचार करोगे तो आज गंध विशुद्ध नहीं मिल रही है, मिलावट हो रही। इत्र लाते हो, सेंट लाते हो खरीद करके, तो होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, गंध मर गई। विशुद्ध गंध नहीं मिल रही, मिलावटी गंध मिल रही है। आज विशुद्ध रस की प्राप्ति नहीं हो रही, गाय का दूध रस है, नहीं मिल रहा है। आज गंध शुद्ध नहीं है, रस शुद्ध नहीं है, और रूप में भी मिलावट आ गई, रंग भी मिलावटी हो गया। आज स्पर्श में भी विशुद्धि नहीं रह गई है, और शब्द की क्या दशा है ये तो आप देख रहे हो आजकल। जो जितना ज्यादा फूहड़ बोल रहा है उतना बड़ा नेता कहा जा रहा है, और कोई नीचे रहने को तैयार नहीं है, सारे ऊंचे बनना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादा फूहड़ बोलेगा बड़ा माना जाएगा, तो बोलिए। आज भागवत कथा के दसम स्कंद के उन पक्षों पर विचार करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिन पर लोगों को बहुत ज्यादा संशय रहता है। भगवान राम का नाम भी बहुत सीधा है, सरल है, और वैसे ही भगवान राम भी बहुत सीधे और सरल है। चित्र में भी देखोगे तो भगवान राम बिल्कुल सीधे खड़े हैं, जैसे इनसे ज्यादा सीधा धरती पर कोई नहीं है। और भगवान कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है, और भगवान कृष्ण की लीला भी टेढ़ी है, और भगवान कृष्ण खुद खड़े भी होते हैं, तो बताओ। चित्र में भी देखोगे तो कृष्ण ऐसा लगता है कि अब कौन सी शरारत कर जाए। उनके देखने का अंदाज, उनके बैठने का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, उनके खड़े होने का अंदाज, सब में बांकापन है, सब में टेढ़ापन है। इसलिए कृष्ण को समझने का विषय आता है तो लोग दो तीन विषय समझ करके मगन हो जाते हैं। एक तो उनका नाचना लोगों को बहुत अच्छा लगता है भाई,
कृष्ण के बंसी वादन को, कृष्ण के गोपियों के संग नाचने को और कृष्ण के अनेक विवाह करने को, कृष्ण के मक्खन चुराने को लोगों ने बहुत हाईलाइट किया। और इन बातों के चक्कर में कृष्ण की गीता पीछे छूट गई। कृष्ण का आंतरिक जो गंभीर जीवन था वो कहीं लोगों से छूट गया। इसलिए भगवान कृष्ण को समझने के लिए पहले राम की कथा सुननी अनिवार्य है। जो भगवान राम को नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा, वो कृष्ण को कभी सुन नहीं पाएगा, कभी समझ नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने किसी के घर जाकर के चोरी नहीं की। चोरी की जाती है बिना बुलाए जाने पर, कृष्ण बिना बुलाए किसी के घर कभी गए नहीं। वो गोपांगनाएं अपने परिश्रम की सार्थकता के लिए मेहनत करके दूध को दही बनाना, दही को बिलोना, मक्खन बनाना, और मक्खन बनाते समय भाव होता था ये नवनीत हमारे कृष्ण तक पहुंच जाए किसी भी बहाने। दधि मंथन करते करते, रात को शयन करते करते आमंत्रण करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं, गोविंद कल मेरे घर, कल मेरे घर। और जिसके घर से निमंत्रण आता है भगवान उसके घर जाते हैं। और एक विशेष बात और है, भगवान अकेले नहीं जाते, अपने ग्वाल मंडल के साथ जाते हैं, बंदर भी साथ में ले जाते हैं। और जिस घर में उनको मक्खन निकाल करके खाना है उस घर के बालक को जरूर आगे आगे करके ले जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं जाते हैं। इसलिए जो लोग भगवान पर चोरी करने का आरोप लगाते हैं वो भागवत सुने नहीं, समझे नहीं, जाने नहीं। और गोपियां जो शिकायत का भाव लेकर के मैया यशोदा के पास जाती हैं, उनसे पूछो क्यों जा रही हो? बोले इस बहाने एक बार फिर कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। अच्छा भला बताओ, चोरी तो वो करता है जो अभावों से पीड़ित रहता है। जिसके घर में 9 लाख गाय हैं, दूध का, दही का, मक्खन का, घी का कोई अभाव नहीं है, वो डांट खाने, पकड़े जाने और मार खाने के लिए चोरी करने जाएगा। एक तरह से संकेतात्मक रूप से समझें, जीव के द्वारा की गई समग्र साधना का फल भगवान स्वीकार करने के लिए जाते हैं। वो मक्खन नहीं है, सार है जीवन का, साधना का सार है। एक बड़ी रोचक कथाएं तो बहुत गजब की है भगवान कृष्ण की। लोग भगवान पर उंगली उठाते हैं कि भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। स्नान करने के लिए गोपांगनाएं यमुना जी में जाती हैं, और भगवान की कृपा से आज भी ये नियम अनवरत चल रहा है। कार्तिक के महीने में सहारनपुर में भी नहाती होंगी। कार्तिक का महीना सूरज निकलने से पहले नहा लेती है। जहां गंगा जी हैं लोग गंगा जी नहाते हैं। नरवर पर या बिहार घाट में सवेरे 4 बजे माताओं का समूह जाता था भजन गाते हुए। भगवान कृष्ण के भजनों की गूंज से नदियों के तट ऐसे गुंजित होते थे, लगता है जैसे फिर से एक बार ब्रजांगना भूतल पर आ गई हैं और यमुना में स्नान करने जा रही हैं। उनके स्नान करने में एक चूक है, वो वस्त्र उतार करके नहा लेती हैं। भोजन करते समय, शयन करते समय, स्नान करते समय
और भजन करते समय व्यक्ति को नग्न नहीं होना चाहिए। और नग्न होने का मतलब एक वस्त्र में नहीं होना चाहिए, बाबाओं को छोड़ देना चाहिए। महात्माओं का क्या भरोसा है? एक वस्त्र में तर्पण नहीं कर सकते, संध्या नहीं कर सकते, देव पूजा नहीं कर सकते, भोजन नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए, कोई क्यों ना हो। स्नान करने गए और स्नान करके बाहर आए तो जब तक वस्त्र निष्पीड़न नहीं करोगे तो पितरों का तर्पण कैसे करोगे? इसलिए उत्तर यह होना चाहिए। गोपांगनाएं ऐसा कुछ करती थी, भगवान कृष्ण ने उनकी उपासना में आई हुई न्यूनता को दूर करने के लिए वस्त्रापहार का एक अभिनय किया। दूसरी बात गंभीर ये है कि गोपांगनाएं जो ब्रज की वनिता हैं, ब्रज की माताएं हैं, वो कोई साधारण नारियां नहीं है। पद्म पुराण की बात हो या आनंद रामायण की बात हो या अन्यत्र अन्य पुराणों की ग्रंथों की बात हो, ब्रजमंडल में जो ब्रज बलिता बनकर के, गोपी बनकर के जीव आया है वो साधारण नहीं है। वो बड़े बड़े उच्च कोटि के अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा गोपी बनकर के ब्रज में आए। उनको नारी मानने की भूल मत कर लेना। दंडकारण्य के वो महात्मा जो भगवान राम का स्पर्श करना चाहते थे, जब भगवान राम पंचवटी पर गए, दंडकारण्य का भ्रमण किया, तो महात्मा भगवान राम को देख देख करके बड़े चकित हो जाते थे। मन में आता था कि छू के देख लें। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु एक बार अवसर मिले तो भगवान कहते थे अगली बार आना ब्रजमंडल में, वहां मौका मिल जाए। वो सब सिद्ध कोटि के अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा गोपी बने और भगवान कृष्ण को छूने का, आलिंगन करने का सौभाग्य पाया। जनकपुर की वो माताएं जिन्होंने भगवान राम को दूल्हा के रूप में देखा और मनोरथ किया था कि हम भी किसी प्रकार से एक बार कृष्ण के साथ, वो राम के साथ, तो राम जी ने कहा ये तो मर्यादा का अवतार है, इसमें संभव नहीं है, थोड़ी छुट्टी मिलेगी तो द्वापर के अंत में मिलेगी, तब आ जाओ। वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आई। इसलिए गोपी शब्द का साधारण अर्थ तो है गोपस्य पत्नी भार्या, साधारण अर्थ है। गोप की पत्नी को गोपी कहा जाता है, पर विचारकों ने कहा कि गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती यासा गोपी, जो अपनी सब इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो है गोपी। ये साधना वृत्ति है। गोपी होना नारी होना नहीं है, गोपी होना कोई वनिता होना नहीं है, गोपी होना कोई गोप की पत्नी होना नहीं है। गोपी होना माने तुम हो जाओ। जो साधक या साधिका, जो स्त्री अथवा पुरुष अपनी आंखों से, कानों से, नासिका से, जिह्वा से और अपनी त्वचा से, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कृष्ण के साथ में जुड़ जाए वो गोपी है। जिसका ये नियम है, इन आंखों से देखूं तो केवल कृष्ण को देखूं, इन कानों से सुनूं तो केवल कृष्ण नाम और कृष्ण गाथा का श्रवण करूं, इस नासिका से गंध लूं तो केवल कृष्ण की गंध मेरी नासिका से अंदर आए, इस जिह्वा से कोई स्वाद लूं तो भगवान कृष्ण के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का ही स्वाद आए, इस त्वचा से कुछ छूना हो तो केवल कृष्ण के स्पर्श का सुख पाऊं, उसी को अनुभूतियों में बसाऊं। अपनी समग्र ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण के साथ में जुड़ जाए उसका नाम है गोपी। गोपी होने का मतलब है जो उस रस को, उस प्रेम को, उस रहस्य को छुपा करके रखे।
गोप्यत्वात्, गोपनीयत्वात्, जो कृष्ण को चुराए और अंदर बसा ले और फिर किसी को खबर ना होने दे, वो गोपी है। पलक आंखों के रास्ते से कृष्ण को अंदर ले जाए और पलक के दरवाजे बंद कर ले, किसी को हवा भी ना लगे। जिसकी साधना अंतरंग साधना है, जिसको केवल साध्य और साधक दो ही जानते हैं, दुनिया के लोग नहीं पहचानते, उसका नाम गोपी है। हम तो थोड़ी बहुत पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं तो शोर ज्यादा मचाते हैं, दर्शन भगवान के कम और प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। देखो हम भक्त हैं, पर गोपी भगवान के पास जा रही हैं मिलने के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। वो गोपियां कौन है? जिनके मन को भगवान कृष्ण ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। तन कहीं हो पर मन भगवान के पास। इसलिए गोपी होना नारी होना नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बड़े बड़े महात्माओं ने कहा कि इन गोपांगनाओं के चरणों की रज की वंदना हम करते हैं। वंदे वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सह। किसी ने कहा कि तुम गोपियों के चरणों की रज की वंदना कर रहे हो, गोपियों को क्यों नहीं कर रहे? बोले ना बाबा, गोपियों को नमन करने की योग्यता मुझ में नहीं है। गोपियों के चरणों की रज भी मुझको मिल जाए तो जीवन तर जाए, किसी और ने नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे। उद्धव जी आए थे गोपांगनाओं को पाठ पढ़ाने ज्ञान का, और शिष्य बनकर के गए। उन्होंने गुरु माना गोपांगनाओं को। सारा संसार जिस मुकुंद के पास जाकर के मुक्ति की आकांक्षा करता है, वो मुक्तिदाता परमात्मा कृष्ण जिनके प्रेम के बंधन में आ गया, उन गोपांगनाओं को हम प्रणाम करते हैं। आप भी कर लो। उनकी कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए गोपी होना स्त्री होना नहीं है। गोपी होना तो साधना की वो ऊंचाई है जहां साध्य और साधक मिलकर के एक होने को तत्पर है, तैयार है। तो जन्म जन्मांतर की साधनाओं की संपत्ति को लेकर के जो जीव ब्रजमंडल में गोपी बनकर के आए, उन सबको रास मंडल का स्वाद देना है। उस जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का हिस्सा बनाना है। ये नर और नारी के, स्त्री और पुरुष के, नायक और नायिका के नाचने गाने का नाम रासलीला नहीं है। आजकल लोग बड़ा शौक से डांडिया के साथ वो चल रहा है, डांडिया ये रासलीला है। गलत बात है। ये डांडिया रास नहीं है। वहां स्त्रीत्व का भाव और पुरुषत्व का भाव था ही नहीं। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, था ही नहीं। वहां तो पूरे के पूरे मंडल में एक ही पुरुष है, वो कृष्ण। शंकर जी को भी आना है तो आए, शौक से आए, पर शर्त एक है, गोपी बनकर के। चंद्रमा को आना है तो आओ, पर एक ही शर्त है, गोपी बन जाओ। कामदेव भी आए तो गोपी बनकर के आ पाए। आप कहोगे भगवान शंकर गोपी बनकर के आए? बोले हाँ आए। बोले प्रमाण? बोले प्रमाण है, वृंदावन जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन जरूर कर लेना। ऐसा आनंद आया रास का दर्शन करने पर कि शंकर जी की समाधि लग गई। पार्वती बैठी है, बाबा चलो, तो रास दर्शन हो गया, कैलाश चले। शंकर जी उठते ही नहीं। बड़ी मुश्किल से श्रीमती को अधिकार होता है ना, सोते को जगा ले और जो भी कर रहा हो टोक दे। तो समाधि भंग कराई। बोले बाबा अब तो चलो यहाँ। क्या? बोले मैं नहीं जाऊं। बहुत मनाया माता पार्वती ने, चलो तो रासलीला का दर्शन हो गया। बोले अब जाने वाला नहीं हो, इतना आनंद है, अब ब्रज छूटेगा नहीं। इसलिए आज भी गोपेश्वर बन करके भगवान शंकर ब्रज मंडल में विद्यमान है।
जिसको भी आना आओ, परंतु गोपी बनकर के। भगवान शंकर भवानी के सहित आए, चंद्र भी आए हैं, कामदेव भी आए हैं, पर आए सब गोपी बनकर के, कोई पुरुष बनकर के नहीं आए। इसलिए जो लोग समझते हैं कि ये जो रासलीला स्त्री और पुरुष के मिलन का कोई खेल है, नाचना गाना है, वो बड़े भोले हैं। आत्मा और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का नाम रासलीला है। कैसे? बोले रसोवई सह। रस माने श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण एक वचन हो गया तो रसः बन गया। और रसानाम श्री कृष्णस्य विविधानाम रूपाणाम यत्र उपस्थिति इति रासः, अथवा रसस्य भावः रासः। रस की जो जहां पर रस की सत्ता है उसका नाम रास है, अथवा रसानाम समूहो रासः। और तस्य रासस्य श्री कृष्ण भावस्य या लीला सा रासलीला, भगवान कृष्ण की भाव लीला ही रासलीला है, वहां दूसरे लोग नहीं है। समुद्र आपने देखा होगा, सागर समुद्र देखा, समुद्र की लहरें देखी हैं। समुद्र के वक्षस्थल पर हजारों हजारों लहरें उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। यही चलता रहता है, लहरों का उठना गिरना, उठना गिरना। भगवान कृष्ण ही वो रस समुद्र है, जिस रस समुद्र के वक्ष पर गोपांगना जल रूपी तरंगें उत्पन्न होती और गिरती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं, उसी से उठती हैं। जैसे तरंगायित समुद्र एक होने पर भी अनेक जैसा लगता है, वैसे ही रस रसायित कृष्ण ही एक होने पर भी गोपांगना जल के भेद से अनेक जैसा लगता है वो एक ही। इसलिए उन गोपांगनाओं को रास मंडल में पहुंचने का पात्र बनाना है तो क्या करना होगा? बोले शरीर धर्म मिट जाए, पहले देहाध्यास मिट जाए। ये गोपियां नहाती हैं, अपने आप को स्त्री मानती हैं, कृष्ण को पति रूप में देखना चाहती हैं, पाना चाहती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। प्रार्थना ये है, हे कात्यायनी, हे महामाये, भगवती जनक नंदिनी जानकी सीता को भगवान राघवेंद्र पति के रूप में चाहिए, तो जा रही है मां के दरबार में। सीता जी को राम जी से विवाह करना है तो किन की शरण में गई? जय 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 गिरिवर राज किशोरी मां की शरण में गई। भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो किसकी शरण में गए? बोले भगवती जगदम्बा की शरण में। भगवान कृष्ण को पति रूप में गोपियां चाहती हैं तो कहां जा रही है? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी मां की शरण में। और रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण चाहिए तो किसकी शरण में जा रही हैं? बोले जगदम्बिका की शरण में। आज याद भी आ गया, वो कोई कह रहा था कि बगला की पूजा तांत्रिक पूजा है। शब्द तीन है दुनिया में, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तंत्र के दो भाग हैं, एक वाम मार्गी है, एक दक्षिण मार्गी है। जो आप पूजा करते हैं पुष्प की, चंदन की, जल की, फूलों की और नैवेद्य लगाते हैं, ये दक्षिण मार्ग की पूजा है। और वाम मार्ग की पूजा वो थोड़ी असामान्य पूजा है, उसमें अपने हिसाब से लोग पूजा करते हैं। तो जब दक्षिण मार्ग से देवता की या देवी की उपासना होती है तो विशुद्ध वैदिक सनातन सात्विक मार्ग के द्वारा पूजा होती है। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि बगला तांत्रिक पूजा है, उनका भ्रम है। बगला पीतांबरा मां जीव के समग्र क्लेशों को नष्ट करने की उपासना है।
पीतांबरा की उपासना का मूल उद्देश्य बंधन का कटना, और वो बंधन तुम्हारे दुखों का हो, वो बंधन तुम्हारी दरिद्रता का हो, वो बंधन तुम्हारे अज्ञान का हो, वो बंधन तुम्हारे कारागार का हो, वो बंधन तुम्हारे अहंकार का हो, वो बंधन चाहे इस जगत का हो। पीतांबरा की उपासना का मूल उद्देश्य है कि हम आंतरिक शत्रुओं से विमुक्त होकर के भगवान के मां के प्रिय हो जाए। भगवान का भक्त किसी को न दंड देता है, न किसी को दंड देने की सोचता है, पर भगवान के भक्त को जो सताता है वो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाता है। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ऊर्जा क्यों लगाएं, ये विरोधी है कि ये ऐसा है, ये बुरा है। रामचरितमानसकार कह रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो राम की कोपाग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। भक्त को तो क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है, और भगवान का भक्त क्रोध कर रहा है तो समझ लेना अभी भक्ति पकी नहीं, धुआं ज्यादा है, लकड़ी कच्ची है। कई बार हम सुनते हैं कि साहब महात्माओं को क्रोध आना चाहिए, जो भजन करता है, तपस्या करता है, उसको तो गुस्सा आएगा ही आएगा, तपस्या तो अग्नि रूप है। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण तो क्रोध करने के लिए बना है, करना ही चाहिए, करता है तो ये तो ब्राह्मणत्व का लक्षण है। झूठ बोलते हैं। कहाँ लिखा है साधु को क्रोधी होना चाहिए? कहाँ लिखा है कि भजन करने वाले को क्रोधी होना चाहिए? कहाँ लिखा है ब्राह्मण को क्रोधी होना चाहिए? क्रोध नरक का दरवाजा है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मनः कामेशः क्रोध एषः। ये तीनों के तीनों नरक के दरवाजे हैं। दूसरी बात ये, विभीषण ने क्या कहा? नाथ नरक के पंथ। कौन कौन है तीनों? काम क्रोध नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध तो नरक के दरवाजे हैं। गीली लकड़ी में से जैसे धुआं ज्यादा उठता है, वैसे ही जिसमें सांसारिक गंदगी ज्यादा है और वो तपस्या की अग्नि से जुड़ता है तो धुआं ज्यादा उठता है। इतनी सी बात। जैसे जैसे वो परिपक्व होता चला जाएगा तो निर्धूम होता चला जाएगा, अक्रोध होता चला जाएगा, निर्लोभ होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा, बेचैनी अपने आप खत्म होती चली जाएगी। और भगवान का भजन करने वाला शांत हो रहा है, उसकी आंखों से रस की वृष्टि हो रही है, वाणी में माधुर्य आ रहा है, उसके व्यवहार में स्पष्टता आ रही है, निष्कपटता आ रही है, तो समझ लेना कि देवता के सामीप्य का स्वाद मिलने लगे। वाणी की कर्कशता गई नहीं, आंखों की दृष्टि की कठोरता गई नहीं, कपट अभी गया नहीं, तो फिर वो वहीं के वहीं घूम रहा है, दरवाजे के बाहर, अंदर नहीं गया। इसलिए क्रोध करना कोई बहुत, जो लोग कहते हैं आभूषण है, गलत बोलते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवती मां जगदम्बा की उपासना करके ही सीता जी ने राम को पाया, राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, रुक्मिणी ने भगवती मां जगदम्बा की उपासना करके ही कृष्ण को पाया, और गोपांगना भी वही कर रही हैं, कात्यायनी महामाया। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जब महिषासुर आदि दुष्टों का दमन नहीं हुआ, इंद्र आदि देवताओं की तो गणना कौन करे। जब चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्तबीज आदि का समाधान नहीं हुआ, तो
तो सब भगवती माँ जगदम्बा की शरण में गए। माँ का मतलब है समग्र समस्याओं का समाधान। हमारी बात मत मानो, छोटे से बालक से पूछ लो, उसको लगता है पिता से भी ज्यादा ताकतवर माँ है, इसलिए अपनी समस्याओं से पीड़ित होता है तो माँ से लिपट जाता है और माँ से लिपटा समाधान हुआ। जगदम्बा की बात नहीं करी, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान माँ और समष्टि की समस्याओं का समाधान जगदम्बा। इसलिए जो पीतांबरा के प्रति, बगलामुखी के प्रति ये सोचते हैं कि तांत्रिक है और दुर्भाव से भरी है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा से नमन करो, दूसरों का अनिष्ट चिंतन करोगे तो सब जगह अनिष्ट होगा, और दूसरों का हित चिंतन करोगे तो तुम्हारा कहीं भी अहित नहीं होगा। ये मूल भाव है। बोलिए जगदम्बा मैया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गोपांगनाएं भी भगवती माँ जगदम्बा की पूजा कर रही। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि इनके अंदर जो स्त्री भाव है, देह भाव है, ये मिट जाए और ये अपने आप को आत्म भाव से अनुभव करने लग जाए। एक थोड़ी सी और गहरी बात कहें, हम लोग शरीर के ऊपर वस्त्र पहनते हैं, जैसे हम लोग शरीर के ऊपर वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसे ही जीवात्मा भी अपने ऊपर 5 प्रकार के कपड़े पहनता है। जो आत्मा है वो 5 प्रकार के आवरणों में लिपटा हुआ है। जैसे मनुष्य बनियान पहनता है, कुर्ता पहनता है, जर्सी पहनता है, कोट पहन लेता है, 4-5 तरह के कपड़े पहन लेते हैं। ऐसे ही जीवात्मा भी सर्वदा 5 आवरणों में लिपटा हुआ है। सबसे पहला आवरण है अन्नमय कोश। कोश माने आवरण, कपड़ा। दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। जीवात्मा के ऊपर शरीर तक की जो एक यात्रा है वो 5 आवरणों तक आ गई, और ये शरीर भी एक प्रकार से कपड़ा ही है। अब कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनना, ये शरीर क्या है? बोले वस्त्र। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े निकाल करके फेंकता है, नए पहनना चाहता है, वैसे जीवात्मा भी पुराने कपड़े जैसे शरीरों को छोड़ता है, नए नए चाहता है। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को यही समझाया कि जिस शरीर को तुम नारी माने बैठे हो, ये नारी तो केवल एक संज्ञा मात्र है, ये तो वस्त्र है। और जब देहाध्यास मिट गया, स्त्री भाव मिट गया, दिव्य भाव आ गया, आत्म भाव आ गया, तो गोपियां रास मंडल में प्रवेश की अधिकारिणी हो गई। इसलिए गोपियों के कपड़े चुराने का अर्थ है गोपियों के देह भाव को मिटाना, गोपियों के अंदर आत्म भाव का जागरण करना। क्योंकि जब तक आप स्त्री बनकर के रहोगे या पुरुष बनकर के रहोगे, रास मंडल में नहीं जा पाओगे। और जो भगवान कृष्ण ने वंशी वादन करके गोपांगनाओं को बुलाया है रास मंडल में सम्मिलित होने के लिए, तो फिर ध्यान देना वो नारी पुरुष की लीला नहीं है। और गजब की बात यह है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने समग्र रास लीला के सार को व्यक्त करने के बाद में कहा कि एक भी गोपी घर से बाहर गई ही नहीं। सबका शरीर घर में। जब समग्र रासलीला की चर्चा सुखदेव जी महाराज कर लिए तो राजर्षि परीक्षित को शंका हो गई, प्रभु भगवान कृष्ण का अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, ये परदाराभिमर्शनम, दूसरों की स्त्रियों के साथ में नाचना तो बहुत बुरा काम है।
आजकल की बात एक अलग है। आजकल तो जब तक सड़कों पर माताएं नाचे नहीं तब तक तो कोई उत्सव मन ही नहीं पा रहा है। पहले पहले जमाने में नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती थी। क्षमा करना भाई, जो बुराई समाज में आती जा रही है उसकी ओर दृष्टिपात मात्र कर रहे हैं, उपहास नहीं कर रहे। नाचने वाली कोई बुलाई जाती थी बाहर से और घर के लोग बोले काम करते थे। आजकल बोले खाना बनाने के लिए और काम करने के लिए बाहर वाली बुलाई जाती थी, घर वाली बोले सड़कों पर नाचेगा कौन। शादियों बताओ क्या हो रहा है। पहले नाचने वाली बाहर से बुलाई जाती थी, या मेरी बात गलत हो तो आप देख लो। कोई निश्चित निर्धारित होते थे कि ये नाचने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग। नाचने के लिए बाहर से बुलाई जाती थी। माताएं घर की काम करती थी तो माताओं को नाचना होता था, तो उनका अपना वातावरण, अपना परिवेश होता था। वहां पुरुष का प्रवेश भी वर्जित था, और कोई पुरुष जरा ताक झांक कर ले तो लोग उसको जनानियां बोलते थे। आज घर की जो माताएं हैं सज धज करके बाहर सड़क पर बैंड बाजों की थाप पर, सीटियों की प्रशंसा पर, भारतवर्ष की सम्मानित नारी गौरव वृद्धि में लगी हुई है नाच करके। वहां इसका उपहास नहीं है, वहां इसका तिरस्कार नहीं है। कुछ सिर्फ दो चार लोग तुम्हारे नाच की प्रशंसा करते हैं तो तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। खाना बनाने के लिए बाहर से आएंगे, काम करने के लिए बाहर से आएंगे, हम जाकर नाचेंगे। और जब ये माँ नाचती है ना सड़क पर, तो केवल एक नारी नहीं नाच रही होती है। समग्र प्रतिष्ठा का उपहास उड़ रहा होता है, तुम्हारे गौरवशाली अतीत का तिरस्कार हो रहा होता है। और आप छोड़ो साहब, वो तो शादी विवाह है, अब तो कथाओं में नाचने लग गए और लोग नचाने लग गए। कहते नाचो, नहीं तो 84 के चक्कर में नाचना पड़ेगा। और जैसे ही कथा मंचों से संदेश और संकेत मिलता है कि यहाँ नाच लो, नहीं तो वहां नाचना पड़ेगा, तो बेचारी वहां ना नाचना पड़े, वो तो पता नहीं नाचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यही नाच लो, उठ के खड़ी हो जाती है। और मुझे तो लगता है कि माताएं तो तैयारी बैठी है, तो झूठे को कहे भर दे। सार्वजनिक निवेदन है, मानो या मत मानो, सार्वजनिक स्थानों पर जिनको अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है और गौरव की चिंता है, जिनको अपनी गरिमा की रक्षा करनी है, उनको नहीं नाचना चाहिए। चाहे भगवान का मंदिर हो, चाहे भागवत की कथा हो, और चाहे प्रेरित करने वाला कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कोई हाथ खींच करके ले जाने की कोशिश करे, हाथ जोड़ दो, नहीं नाचना चाहिए। बता दो, मेरा कर्तव्य पूरा कर दो, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है। बोलो साहब क्यों, क्या हानि है? फिर भी नाचने का मन करे तो हम प्रतिबंध नहीं लगा रहे, जरूर नाचना। नाचने का मन करे तो जरूर नाचना, पर शरीर से मत नाचना। जिंदगी निकल गई, कई जन्म निकल गए शरीर के नाचते नाचते, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। लोग कहते नाच लोगे तो मीरा नाची थी तो भगवान मिल गए, तुम भी नाचोगे तो भगवान मिल जाएंगे। तमाम नाचने वाली है, किसी कोई मीरा बनी, किसी को भगवान मिले? दूसरी मीरा तो आई नहीं नाच करके भगवान को पाने वाले।
नाचने का मन है तो तन से नहीं मन से नाचना। आंख बंद कर लेना, दुनिया चाहे झूमे नाचे कूदे गिरे मरे, तुम बैठे बैठे जी भर के कृष्ण के साथ में नाचना। और तुम्हारे नाच को, तुम्हारे मन के नृत्य को केवल तुम जानो और मदन मोहन जाने, तीसरा जान ना पाए। ये तीसरा जान गया तो फिर पोल खुल जाएगी, फिर क्या बचेगा। फिर भी मन नहीं माने, बैठे बैठे नाचने से तृप्ति ना हो तो घर जाना। और जहां भगवान का तुमने मंदिर बना रखा है उस घर के दरवाजे को बंद करना। तुम होगे और तुम्हारा गोविंद होगा। और शर्त लगा करके नाचना कि जब तक मैं नाचते नाचते थक करके चूर होकर के गिर न जाऊं तब तक रुको नहीं। और उठूं तो तब उठूं जब तू अपना हाथ पकड़ करके, मेरा हाथ पकड़ करके तू उठाए। जिस दिन इस वृत्ति से नाच लेगी ना कोई माँ कि मेरे नृत्य को केवल भगवान देखेगा, वो उसे रिझाना है। और रुकूंगी तो तब या तो मैं बेहोश होकर के गिर जाऊं या फिर वो हाथ पकड़ करके रोक ले या उठा ले। तो नाच लेना, कौन रोक ले। पर नहीं, ऐसे क्यों नाचे, कोई देखने वाला तो वहां है ही नहीं। मेरी बात अनावश्यक लगे, व्यर्थ की लगे, बेकार की लगे, अनैतिक लगे तो बिल्कुल मत मानना। और तुमको लगता है सार्थक है, हमारा नाचना सार्थक होना चाहिए, तो अपने मन में विचार करना, हमारे हित में है तो इसका पालन करें और हित में नहीं है तो ना करें। दो बातें हैं कथाओं में जो नाचने की बात करते हैं, मैं उनकी ओर तो जा ही नहीं रहा। वो क्यों कर रहे हैं वो तो वो ही जानता। पर हम जहां तक हमारी सामर्थ्य है, जहां तक हमारी पहुंच है, वहां तक शास्त्र की सिद्धांत की बात करें। दुनिया का ठेका हमने नहीं लिया है। मन से नाचो और तन से नाचना है तो तुम हो और केवल वो हो, किसी दूसरे को दिखाना ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजर्षि परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि ये तो धर्म की रक्षा के लिए आए, फिर परदाराओं के साथ में नृत्य क्यों किया है। उनके प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे राजन, मैंने तुमको इतनी कथा सुनाई पर आज तक तुम अब तक कृष्ण को मनुष्य और गोपियों को नारी ही मानते रहे। अभी भी तुम्हारे मन में ये बात रह गई कि कृष्ण मनुष्य है। राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि तो धर्म की स्थापना के लिए आए। संस्थापनाय धर्मस्य और प्रशमाये तरस्य च, इतर माने अधर्म के प्रशमन के लिए आए। अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। फिर महाराज इन्होंने
पर स्त्रियों के साथ में नृत्यादि किया, ये तो समझ में नहीं आया। सुखदेव जी महाराज ने रास की चर्चा करना यही बंद कर दिया और कहने लगे, देखो राजन, गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेशामपि देहिनाम, गोपियों के पतियों के और समग्र प्राणियों के योन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देह भाव। कृष्ण तो सबकी आत्मा है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ये मानुषी शरीर धारण किया। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः और भजते तादृशी ही क्रीड़ा याह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान जो विभिन्न प्रकार की रोचक लीलाएं करते हैं वो इसलिए है कि संसार की विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में रस लेने वाला व्यक्ति, उसको ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कथा कहानियां फिल्म आदि। तो भगवान ऐसी रोचक लीलाएं इसलिए करते हैं कि वहां से मन हटा करके जीव मुझ में अपना मन लगा ले। तत्परो भवेत्। संसार में आसक्त और आबद्ध जीवों को अपनी ओर उन्मुख करने के लिए भगवान ऐसी रोचक लीलाएं करते हैं। और देखो, गोपियों के पतियों को भगवान कृष्ण से कभी असूया नहीं हुई। ना सूयन खलु कृष्णाय और मोहिता तस्य माया, तस्य कृष्णस्य माया मोहिता। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गोपियों को अपने अपने घर में ही पा गए। मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् ब्रजौकशः। ब्रजवासियों को अपनी अपनी गोपियां अपने अपने घर में ही दिख रही हैं, बाहर गई नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि रासलीला शरीर की लीला नहीं है, शरीरी की लीला है। ये देह की लीला नहीं है, देही की लीला है। ये महाराज लौकिक नहीं अलौकिक लीला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए या भगवान कृष्ण ने रासलीला में गोपियों के संग नृत्य किया, मखौल उड़ाते हैं कृष्ण का। हम कहते हैं वो भगवान थे और भगवान तो कुछ भी करे तुम क्या कर लो। आपको नहीं, भगवान नहीं था, साधारण मनुष्य था कृष्ण। नास्तिक लोग भगवान कृष्ण की सत्ता पर उंगली उठा करके कहते नहीं भगवान नहीं है। तो हम कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, भगवान नहीं है, मनुष्य मान लो। और जब भगवान कृष्ण ने कपड़े चुराए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी ये बताओ। कुछ मालूम है कितनी उम्र थी भगवान की? चीर हरण के समय पर, गोपियों के वस्त्र हरण के समय पर कृष्ण की उम्र कितनी कोई बतावेगा? पूरे 7 साल के नहीं हुए। या मान लो 7 के हो गए, 7.5 के हो गए। गोवर्धन उठाते समय 7 वर्ष के हैं। आज भी 7 साल का बालक किसी के कपड़े उठा करके ले जाए तो क्या आसमान टूट जाएगा क्या? भगवान कृष्ण की लीलाओं पर उंगली उठा करके शंका करने वाले सिर फिरे उन लोगों पर दया आती है। उनकी बुद्धि में इतनी गंदगी भरी है कि 7 साल के बालक की इस वस्त्र हटाने की इस घटना को भी कितना बवंडर बना दिया। कृष्ण यदि परमात्मा है तो भी तुम्हारी शंका का कोई अर्थ नहीं है, कोई आधार नहीं है।
और कृष्ण यदि बालक है तो 7 साल का बालक यदि कपड़े हटा भी ले तो क्या बता दे। कृष्ण यदि चराचर आत्मा है, सबकी आत्मा है, यदि माताओं के संग नाच भी लिया तो कौन आफत है। और यदि 7.5 साल का बालक यदि नाच लिया बालक बन करके तो क्या आफत आ रही है। पर इनके मन में तो वासना भरी है, इसलिए कृष्ण के प्रति भी हर पल इनको गंदगी ही दिखाई देती है। हम तो दोनों ओर चैलेंज करते हैं, तुम कृष्ण में कमी निकाल करके दिखाओ। यदि वो बालक है तो इतना छोटा है कि 8 वर्ष तक के बालक में वासना का उदय भी नहीं होगा। और यदि वो भगवान है तो तुम्हारे क्या दर्द आता है। तीसरी सबसे बड़ी घटना जो कृष्ण के साथ में जुड़ी है, उनके 16,108 विवाह। भगवान की कितनी शादियां हुई बताओ, कितनी हुई। डर के मारे लोग बोल भी नहीं पाते। हिंदुओं को तो ऐसे दबा दिया गया। कुछ तो कथाएं इतनी विचित्र हैं और कुछ कुतर की बुद्धि तथा कथित बुद्धिजीवी लोग इतने खतरनाक हैं। भोले भाले सनातनी हिंदुओं को ऐसे दबा के रखते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ दबी रहती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हिंदू तो बोल ही नहीं पाता कुछ। जब कभी कोई कहे ना कि तुम्हारे कृष्ण ने 16,108 विवाह किए तो शर्माओ मत, लजाओ मत, डरो मत, भागो मत, बचाव मत करो। छाती ठोक के कहो कि हाँ किए, तू कर ले। ये मत कहो कि ये वेद की विचार है, वेद के मंत्र हैं। ये मत कहो कि शरीर की नाड़ियों की संख्या इतनी है और शादी नहीं है। दावे के साथ तो हाँ किए हैं। पर हमारे कृष्ण ने पैदा होते ही पूतना भी मारी थी तो मार के दिखा दिया। हमारे कृष्ण ने काली नाग के 100 फण वाले नाग के सर पर नृत्य किया था। तो उस कमरे में सो के दिखा जिस कमरे में सांप का बच्चा रहता है। महाराज सांप के फणों पर नाचने की बात छोड़ो, पता चल जाए जिस कमरे में घर में सांप है नींद नहीं आ रही। भगवान ने 16,108 विवाह किए। उनमें पहला विवाह और ज्यादा खतरनाक, इसलिए कहते हैं कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। कृष्ण को तो केवल श्रद्धा की आंखों से देखोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा, शंका की आंखों से देखोगे तो परेशान हो जाओ। पहला विवाह किसके संग हुआ भगवान कृष्ण का? बताओ किसके संग हुआ? बताओ किसके संग हुआ? रुक्मिणी के संग। और कैसे हुआ कुछ पता है? बताओ कैसे हुआ? नहीं बता पाओगे क्योंकि तुमको इतना डरा दिया गया है, तुम बोल भी नहीं पाओगे। महाराज एक ये मालूम नहीं कथा सच्ची है कि झूठी पर है। एक सज्जन थे, उनके मन में आया रामायण तो बहुत होती है, भागवत बहुत होती है, अब के बाद ऐसी कथा सुनो जो बहुत लंबी चली और पहले से पक्का कर लिया लोभ ही नहीं होना चाहिए। उदार हो, त्यागी वृत्ति का कोई विद्वान हो जो मांगे नहीं कुछ। एक पंडित जी थे बेचारे, बड़े उदार, बड़े धर्मात्मा, बड़ी प्रसिद्धि थी, कुछ लेते देते नहीं है, मांगते मूंगते नहीं। ले आए उनको। महाराज लंबी कथा चले, उन्होंने कहा भाई लंबी कथा तो महाभारत की है, 6 महीने चलेंगे। सेठ जी बड़े खुश हुए, बोले 6 महीने तक कथा सुना महाराज, हम आडंबर नहीं करेंगे।
बिल्कुल सादगी से घर के लोग आत्मा कल्याण के लिए कथा सुनेंगे, ना कार्ड छपेगा और बैठने की जगह बनाओ, फिर प्रसाद बांटने को लाओ, कौन बवाल करे, फिर व्यवहार चल जाता है, कथा नहीं सुन पाते। इसलिए 4 लोग हैं हम, सेठ सेठानी, पुत्री और पुत्र। बहुत बड़े सेठ थे, इसलिए पंडित जी महाराज ने बड़े ठाठ से कथा सुनाई। और रोज पंडित जी जैसे घर से पानी पी के आते थे तो घर में ही जाके पानी पीते थे। मतलब समझ गए? घर से पानी पी के चले तो लौट करके पानी पीने के लिए भी घर में ही मिलता था। सेठ जी के यहाँ कुछ नहीं मिलता था। और हमारा आरती में और पुष्पांजलि में इसमें कोई विश्वास नहीं। कथा सुनाओ प्योर सत्संग। 6 महीने तक कथा हुई। पंडित जी त्यागी थे, विरक्त थे, और सेठ जी महाराज तो पहले से ही पक्के थे। लेन देन कुछ हुआ नहीं। पंडित जी सोचने लगे कुछ दे तो रहा ही नहीं रे, मामला क्या है। उन्होंने सेठ जी से पूछा, सेठ जी कथा कैसी लगी? सेठ जी बोले महाराज आनंद आ गया, मैंने जीवन में ऐसी कथा कभी नहीं सुनी। इतना आनंद आया महाराज बस बता नहीं सकता। तो थोड़ी सी शांति मिली, चलो कोई बात नहीं, हमारी कथा इसकी समझ में तो आई। सोचा कि पूछ लो भाई क्या हाथ आया तेरी समझ में, क्या आई कथा? बोले महाराज कथा तो पूरी अच्छी थी, पर एक बात मैंने गांठ बांध ली है। आपने कहा था कि एक दिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा था, कृष्ण युद्ध के बिना 1 इंच की बात छोड़ सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं बिना युद्ध के। सूच्यक्रम नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव। बोले महाराज मैंने तो वही गांठ बांध ली है बस। पंडित जी बोले अच्छा इससे मैंने कुछ मांगा तो तुरंत युद्ध की बात करेगा। बोले जो चला गया वो चला गया, तो बिना झगड़े के पाई नहीं देता किसी को। और सुन महाराज तेने दक्षिणा लेनी हो तो आजा मैदान में। बेचारे पतले से सूखे से ब्राह्मण देवता और भारी भरकम साहब अपना माथा पकड़ लिया, मेरी कथा बढ़िया सुनी बेटा, कहना मैं भी धन्य और तू भी धन्य। सोचा ये तो खैर ऐसा ही था, पर सेठानी बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करती थी, वो कथा बड़ी गौर से सुनती थी। इसलिए उसके पास पहुंच गया, माई ने प्रणाम किया, महाराज आ गए, अच्छा हो गया, आनंद हो गया, कथा बहुत अच्छी थी। महाराज बोले कितनी अच्छी थी? बोले साहब क्या बताऊं, आपने मेरी आंख खोल दी। पंडित जी बोले आंख खुल गई हो तो खुल ही रहे, बंद मत कर लिया। कथा में क्या अच्छा लगा माई तुमको? उसने कहा महाराज ये सेठ जी मेरे चौथे पति थे, इससे पहले 3 छूट चुके थे, और अब विचार मिल नहीं रहे हैं, उम्र धीरे धीरे ढल रही है। मैं सोचती थी बुढ़ापे में 5वां करूं कि ना करूं, पर आपने कहा कि द्रौपदी ने 5 किए थे, मुझे रास्ता मिल गया। महाराज अब तो ऐसा मन करता पंडित जी का धरती फट जाए, मैं इसमें समाज। 6 महीने तक कथा चली, वो कहता है सुई की नोक के बराबर दूंगा नहीं, और इसको बुढ़ापे में 5वां चाहिए। कभी कभी कथा ऐसा असर करती है। उसने सोचा कि भाई ये तो चलो पुराने हो गए, थोड़े से आउटडेटेड है, दिमाग चल गया है। लड़का बहुत अच्छा था। उसके पास गए महाराज, शायद वो प्रभावित होकर कुछ दे दे। लड़के ने तुरंत प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, पानी की फिर भी नहीं पूछा। महाराज आपने
मेरी शंकाओं का समाधान बिना पूछे कर दिया, आनंद आ गया। महाराज बड़े खुश हो गए। क्या आनंद आया? बोले आपने वो कंस की कथा सुनाई थी, वो गुरुसेन राजी से गद्दी पर नहीं बिठा रहा था, मेरे पिता ने भी मेरी नाक में दम कर रखा है, बहुत कंजूस है, एक पैसा नहीं देता, रास्ता मिल गया, अब बाप को पकड़ करके बांधूंगा, तहखाने में डालूंगा और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लूंगा। मैंने कंस को आदर्श माना। अब तो काटो तो खून नहीं महाराज। पंडित जी हटे वहां से जल्दी से। और बेटी बहुत अच्छी थी, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करती थी, झूठे को कभी कभी पूछ लेती थी महाराज चाय तो नहीं पियोगे, और किसी को खाना नहीं खिलाना है तो उससे ये मत कहो कि मैं रोटी बना के लाऊं, कि रोटी राटी तो ना खाओ महाराज, भोजन तो नहीं करोगे कि ना, बिल्कुल ना करो, पहले से ही ना जोड़ दो, उसमें पानी पुनी तो ना पियो ना जी। बेटी तैयारी कर रही थी, सूटकेस बैग तैयार कर रही थी। महाराज को देखा, जल्दी से प्रणाम किया, मगन हो गई। चलो चलते चलते मेरे मन में था आपके एक बार दर्शन कर लो, आप मिल गए, आपको याद कर रही थी मैं। बहुत अच्छा बेटी, तेने कथा सुनी? बोले कथा सुनी, उसी का तो फल है। बोले क्या अच्छा लगा कथा में? बोले जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ पिताजी तैयार नहीं है, और आपने कहा था कि जैसे रुक्मिणी और सुभद्रा, बस वही रास्ता मैंने चुन लिया है, तैयारी पूरी है, भागने वाले। कई बार लोग कथाओं का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं। अनधिकारी व्यक्ति तक कथा पहुंचने का ऐसे दुरुपयोग हो सकता है। और ये बात पता है क्यों कही? माता रुक्मिणी के संग भगवान कृष्ण का जो विवाह हुआ, सुभद्रा का अर्जुन के संग जो विवाह हुआ, उसका भी लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बहुत संक्षेप में रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के संग कैसे हुआ इस बात को बताना चाहता हूँ। जानते आप हो कि शिशुपाल के संग विवाह होना था, भगवान कृष्ण रथ में बिठा करके भाग आए, ये तो आप जानते ही हो। कृष्ण कौन है ये बताओ मुझे, तो कृष्ण कौन है? भगवान की मनुष्य? बोलो भगवान। रुक्मिणी कौन है? कृष्ण भगवान विष्णु है, और रुक्मिणी कौन है? मां लक्ष्मी। भगवान कृष्ण जगत पिता हैं और रुक्मिणी जगत माता है। तो जगत माता का विवाह जगत पिता के संग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शिशुपाल कौन है? शिशुपाल कौन है? शिशुपाल शब्द से समझ में नहीं आया। शिशु, शिशुपाल कौन है? अज्ञानी जीव, अज्ञानी बालक, उसके नाम में ही शिशु जुड़ा हुआ है। शिशु फिर पालित अज्ञेय प्रेरित पालित, अज्ञों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा चलाया जा रहा है। जरासंध के बहकावे में चलता है, दंतवक्त्र के बहकावे में चलता है। छोटा सा बालक, आजकल के बालक बहुत बातें बनाने लगे हैं। माँ से प्रेम करते हैं बालक, बहुत प्रेम करते हैं। कोई बाहर से सज्जन आए, छोटे से बच्चे से पूछा जो 4-5 साल का था कि बेटा तू सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है? तो बालक क्या कहेगा? बताओ क्या कहेगा? माँ को। तू माँ को प्रेम करता है? बोले हाँ। तो बोल माँ से कि मैं प्रेम करता हूँ। तुरंत माँ से लिपट करके कह देगा आई लव यू माँ। बोल देगा कि नहीं बोल देगा?
अब कोई व्यक्ति ऐसे बोलने वाले थोड़े चटकते हुए बालक से कह दे कि शादी किससे करेगा, तो वो जानता तो है नहीं शादी का मतलब क्या है, वो तुरंत कहेगा मैं तो मां से शादी करूंगा। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? अज्ञानी बालक जो शादी का अर्थ नहीं जानता, वो तुरंत कहेगा नहीं मैं तो मेरी मां से शादी करूंगा। और बड़े लोग उसकी इस बात को सुनकर के हंसेंगे, पागल है बालक। वो जिद पर अड़ जाए, नहीं मैं तो मम्मी से शादी करूंगा, अभी करूंगा, मेरी कराओ शादी। कोई करवाएगा क्या? या शादी हो जानी चाहिए क्या? शिशुपाल भी उस छोटे से नादान बालक के जैसा है जो मूर्ख है और जगत माता को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये नहीं होना चाहिए। और मूर्ख जिद पर अड़ गया है, उस मूर्ख की मूर्खता का समाधान करने के लिए भगवान को ये रास्ता चुनना पड़ा कि निकलो और चलो पतली गली से, पीछे के दरवाजे से भाग जाओ। उसको जो लोग कह रहे ना भागे और ये हुआ, जगदम्बिका का विवाह जगदीश्वर के संग हो तो ही न्याय है, और एक जीव के संग होगा तो कैसे न्याय होगा? उन दुष्टों का दमन किया, उनको युद्ध में पराजित किया और वैदिक विधि से द्वारिका में आकर के भगवान ने विवाह किया। इसलिए जो लोग रुक्मिणी का भगवान कृष्ण के साथ में जाना इस विषय को लेकर के मखौल उड़ाते हैं, उनको भी पता नहीं है कि शिशुपाल क्या था, रुक्मिणी क्या है और क्यों ये पलायन का रास्ता चुनना पड़ा। ऋषियों के चरित्र को और देवताओं की लीलाओं को अपनी मानवीय बुद्धि की तराजू पर तोल लोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा परेशानी के सिवा। देवताओं की लीला और ऋषियों के पावन चरित्र मनुष्य की स्थूल बुद्धि का विषय नहीं है। देखो, और जो सार्थक है, सकारात्मक है, जो प्रेरणादायी है, उसको स्वीकार करो, और जो थोड़ा जटिल लगता है, जो कठिन लगता है, जो असंबद्ध लगता है, उसे हाथ जोड़ दो, भैया तो चरित्र उनका है, वही जाने, हम क्या जाने। मूर्खों के कहने में आकर के शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, पलायन की आवश्यकता नहीं है और शंका करने की आवश्यकता नहीं। ठीक वही घटना सुभद्रा मां ने सू लगा हुआ है। भद्र शब्द के आगे सू लगा है और दुर्योधन में दुर लगा है। क्या दुर और सू दोनों मिल सकते हैं क्या? दुर उपसर्ग का अर्थ हमेशा विरुद्ध जाता है, विपरीत जाता है, निंदार्थक जाता है। और सु उपसर्ग का अर्थ हमेशा अच्छे अर्थ में जाता है। इसलिए सुभद्रा का विवाह दुर के साथ कैसे हो सकता है? और बलराम जी महाराज अपने शिष्य का दुर्योधन का पक्ष करने के कारण पूरी द्वारिकापुरी में एक व्यक्ति है जो दुर्योधन के साथ विवाह का समर्थन करते हैं। कौन? बलराम जी। ना माता, न पिता, न पड़ोसी, न स्वयं कन्या, सुभद्रा भी नहीं चाहती। रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के संग हो, ये पूरा कुंडिनपुर चाहता है, उसके माता पिता चाहते हैं, रुक्मिणी चाहती है, परिवार के लोग चाहते हैं, पर रुक्मी नहीं चाहता। ऐसे ही यहाँ भी बलराम जी के सिवा कोई नहीं चाहता कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के संग हो, पर बलराम जी महाराज अपनी लठेती के बल पर चाहते थे। कृष्ण ने सोचा बीच का रास्ता निकल आए, विवाह भी हो नहीं, काम भी हो जाए। मनाए, बहुत मनाए, बात नहीं मानी बलराम जी महाराज ने। इसलिए भगवान कृष्ण ने मध्यस्थ बन करके अर्जुन से कहा, एक रथ पर बैठ करके जाओ, और अर्जुन से कहा रथ तुम मत चलाना, मेरी बहन बहुत अच्छा रथ चलाना जानती है। घोड़ों की लगाम सुभद्रा के हाथ में। और जब बलराम को पता चला कि गड़बड़ हो गई तो लेकर के गदा चले, हल और मूसल लेकर के चले। भगवान कृष्ण चुपचाप बैठे,
बलराम ने कहा लाला कोई पता नहीं कहा है ना। बोले क्या हो गया? देख उसने। अर्जुन कृष्ण बोले कि बात क्या है, बात तो बताओ। अरे सुभद्रा को ले गया हो कि सुभद्रा को वो ले गया है कि उसको सुभद्रा ले गई, ये पता करो। उन्होंने कहा कि नहीं वो अर्जुन आया था वो ले गया है। बोले पहाड़ी पर चढ़ करके दादा 1000 नेत्रों से देखो, तुम तो शेषनाग हो कि वो रथ कौन चला रहा है। और जब पहाड़ी पर चढ़ करके बलराम ने देखा तो रथ हाँक रही है सुभद्रा, चेहरा लटक गया। और आए बोले लाला मोह तो लगे तेरी कलाकारी दिखे। भगवान कृष्ण बोले दादा मेरी कलाकारी नहीं है, मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा नहीं और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम यदुवंशियों में, द्वारिका के सैनिकों में, योद्धाओं में दम है तो अर्जुन का सामना करो, अपनी बहन को छुड़ा लो, मैं नहीं जाऊंगा। बलराम बोले तू क्यों नहीं जाएगा? बोले आज अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में खड़े होने की ताकत देवसेना में भी नहीं है। बलराम बोले जब लाला तू ही इसका समर्थन करता है तो भला कौन विरोध करेगा। इसलिए अभद्र के साथ में सुभद्रा का विवाह संभव नहीं है। सुभद्रा का विवाह तो भद्र तो कहां जाएगा जो भगवत भक्त है, जो ऋजु माने सरल है। अर्जुन होना माने सरल होना है। अर्जुन शब्द का अर्थ अर्जयति सद्गुणान सर्वतः इति अर्जुन, अथवा ऋजु माने सरल, जो सरल है भद्र तो वही होगा। इसलिए इन लीलाओं का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तीसरी कृष्ण के ऊपर जो उंगली उठाई जाती है 16,108 विवाहों की बात। 8 विवाह तो अलग अलग अपनी योग्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के संग हुए और 16,100 विवाह तो एक संग करने पड़े भगवान को। भमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 राजाओं को पराजित करके उनकी राजकन्याओं को अपने कारागार में बंद कर दिया। जिस राज्य को जीतता था उसकी राजकन्या को ले आता था। उसका मानस था कि कितनी संख्या में हो जाएंगी कन्याएं तो मैं स्वयं सबसे अधिक विवाह करूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सब गोपाल, सब वो देवियां राजकन्याएं नारद जी महाराज के द्वारा उपदिष्ट होकर भगवत प्राप्ति के निमित्त भजन करती हैं, साधना करती हैं। आज देवताओं की प्रार्थना पर भगवान स्वयं गए सत्यभामा के संग गरुड़ पर बैठ करके। भवासुर का सेनापति था मुर, उसके द्वारा दुर्ग की रक्षा में जो जल दुर्ग, अग्नि दुर्ग, वायु दुर्ग, शस्त्र दुर्ग, मानव दुर्ग बनाया गया था, उन समग्र बाधाओं को दूर करके भगवान ने भवासुर को मार दिया और भवासुर को मार करके उसके पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया। कारागार से उन राजकन्याओं को मुक्त कराया, स्नान कराया, वस्त्र परिवर्तन हुआ, पालकी सजवाई गई और कहा जाओ अपने अपने घर चली जाओ। सब राजकन्याओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा प्रभु या तो आप हमको स्वीकार करके समाज में सम्मानित स्थान प्रदान करो या फिर हमको हमारे हाल पर छोड़ दो, वापस कारागार में बंद करो। यदि आपने मुक्त कराया है तो हमको स्वीकार करो और यदि आप हमको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो कृपया हमको जहां हम थी वहां पहुंचाओ, वापस कारागार में। हम लौट करके अब घर जाने वाले नहीं है, कौन हमको स्वीकार करेगा? माता पिता बचे कि ना बचे, भाई बंधु स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे और कदाचित वो लोग स्वीकार भी कर लें तो बेटी का जीवन पिता के घर पर निभ नहीं सकता है, भले तुम कितना ही दम्भ करो। जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता मात्र नहीं है,
ऐसे तो पशु भी जी रहे हैं, पक्षी भी जी रहे हैं, कीट पतंग भी जीते हैं, जो अनाथ है वो भी जी रहे हैं। वो ये दावा करता हो पिता या भाई की रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं है, बहन को यहाँ रखेंगे, बेटी को यहाँ रखेंगे, ये नहीं हो सकता। और जितना अधिक विवाह के बिना समाज में बेटियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतना ही अधिक समाज गंदगी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जितना अधिक अविवाहित जीवन जीने की विचारधारा पनप रही है, उतना ज्यादा अनर्थ बढ़ रहा है। तो ब्रह्म कुमारी के नाम पर कुमारी रहने की चलन हो, चाहे महात्मा बच्चियों को महात्मा बनाने की बात करते हैं इसका चलन हो, चाहे कथावाचिका बनकर के कुमारी रहने का चलन हो, और चाहे किसी और रूप में, इतना खुल के तो कौन बोलेगा, ये सब लड़ने आ जाएंगे। कह रहे हिंदू घट रहे, हिंदू घट रहे, नहीं घटेंगे तो क्या होगा। अरे माने नारी जाति के जीवन का जो वास्तविक मूल उद्देश्य है, हो सकता है मेरे विचार को, मेरी बात को लोग कहते पुराने विचारों का व्यक्ति है, न जाने कैसे कैसे मुझे अशिक्षित भी कहा जा सकता है, मुझे नारी विरोधी भी कहा जा सकता है, और जो भी कुछ कह सकेंगे कहेंगे, परंतु सच्चाई यही है कि जब वृक्ष की डाली पर एक मधुर फल लग जाए तो वृक्ष का होना सार्थक हो जाता है। जब नारी की कोख से भगवत भक्त या राष्ट्र भक्त उत्पन्न हो जाए तो नारी का जन्म लेना सार्थक हो जाता है। जो जमीन का टुकड़ा फसल नहीं दे सकता, अन्न नहीं उगा सकता, उसको बंजर कहते हैं, बंध्या कहते हैं। इसलिए जो अविवाहित जीवन जीने की, ये किसी और में नहीं है, मुसलमानों में ये आप नहीं देखोगे। और चिल्लाते हो बिना मतलब की बातें, शोर मचाते हो फालतू का। उन राजकन्याओं ने कहा कि हम चली भी जाएं तो कौन स्वीकार करेगा। और अविवाहित जीवन तो मृत्यु के तुल्य है, इसलिए हम या तो हमको कारागार में छोड़ दो या फिर स्वीकार कर लो। महाराज जो लोग मखौल उड़ाते हैं ना भगवान कृष्ण का, खीस लिपोरते हैं कि 16,108, तुम्हारे घर में अचानक 16 मेहमान आ जाए ना, अचानक 16 मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तुम छाती कूटने लग जाओगे कब जाएंगे। एक समय भोजन करा दोगे, दूसरे समय पूछने की तैयारी कब जाएंगे। और यदि नई बात बनी तो सीधे बोलोगे महाराज कब जाना है। 16,100 राजकन्याओं को लाना, सबके लिए महल बनाना, और एक एक घर के लिए 10-10, 5-5 सेवक देना। सब्जी भी आती होगी ना, तो कई मालगाड़ियां तो सब्जी आती होगी। अब सोचो, अब विवाह भगवान कृष्ण ने अपने सुख के लिए, अपनी मर्जी के लिए क्या किया क्या। और ये काम केवल कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण क्रांतिकारी अवतार है। राम की ताकत नहीं, राम कर ले। राम के ना मैं तो मर्यादा में हूं, मैं नहीं कर सकता। और कृष्ण वो है कि दुनिया जो कहेगी देखा जाएगा, पर मैं नारी जाति के सम्मान के लिए ये भी स्वीकार करूंगा। कृष्ण के द्वारा एक 16,000 कन्याओं के संग विवाह अपनी खुशियों के लिए, सुख के लिए नहीं है, अभी तो समाज में नारी जाति को प्रतिष्ठा देने के लिए है। इसलिए कृष्ण की बात आए तो छाती ठोक करके कहना, कृष्ण के जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो सिमट जाते हो, लजा जाते हो, क्या करें, भगवान ने काम ही ऐसे किए हैं। एक कोई कह रहा था जी, जब कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिए तो 5, 6, 5, 7, 10 तो हम भी कर सकते हैं। हमें बिल्कुल कर सकते हैं, 100।
बेटा जिनका एक ही हुआ है उन्हीं को देख ले। बिलबिलाता सा घूमे जान बचाता हुआ। दो हो जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने कहा भाई जरूर करो, 4-6 नहीं, तुम 16,000 सुनकर के परेशान हो, 32,000 कर, 1,00,000 कर ले, अपना क्या जाएगा। पर एक शर्त हमारी है, तो 2 कुर्सियों पर एक समय में एक संग बैठ करके दिखा। जो व्यक्ति चाहता है मैं कृष्ण की तरह से अनेक विवाह करूं, हमें कोई परेशानी नहीं, पर एक समय में 2 कुर्सियों पर बैठ करके दिखा दे। दोनों जगह फोटो खींचेंगे, यहां भी बैठा है, यहां भी बैठा है। बोले जी ये तो संभव नहीं है। हमने कहा हमारे कृष्ण के द्वारा ये संभव है। भगवान कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह किए और सबके मंडप अलग अलग थे। हर मंडप में कृष्ण विद्यमान है। तुम्हें ताकत है तो तुम 100 की बात नहीं कर रहे, 2 कुर्सियों पर एक जगह एक ही समय में बैठ के फोटो खिंचा ले, दिख जा, फिर कर ले कितनी करना चाहता है। नकल करेंगे कृष्ण की, परमात्मा की, और अकल नहीं है गधों के बराबर। कलेक्टर बनने की बात करेंगे और कंडक्टर की समझ नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करोगे। इसलिए जब कभी बात आए कि कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं, तो गौरव के साथ कहो कि नारी जाति को सम्मानित करने के लिए किए हैं, जो तिरस्कृत थी, जो कारागार में बद्ध थी, जिनको समाज स्वीकार नहीं कर सकता था, उनको भगवान की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ी और क्या बात हो। मैं तो कहूं कृष्ण के जैसा धरती पर कोई दूसरा न था, न है और न होगा। कृष्ण कृष्ण ही है। जैसे सागर की उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती, सागर के जैसा तो सागर ही है। आकाश की उपमा किसी और से नहीं दी जा सकती, आकाश के जैसा तो आकाश ही है। ऐसे ही कृष्ण की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, कृष्ण के जैसे तो केवल कृष्ण है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। उस समय यदि मेडल चलते हैं, मेडल आजकल मेडल मिलते हैं ना, तेज दौड़ने वाला दुनिया में नंबर 1, ये मेडल, ये नंबर 1 पहलवान है, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत है, ये दुनिया में सबसे अच्छा नाचने वाला है, ये दुनिया में सबसे अच्छा गाने वाला है, ये दुनिया में सबसे अच्छा बजाने वाला है, ऐसे मेडल मिलते हैं ना आजकल। उस समय यदि मेडल का कोई चलन होता तो दुनिया के सारे नंबर 1 के मेडल भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी में होते। हम कोई बता रहा था कि किसी अभिनेता का मंदिर बनाया गया किसी गांव में। आपने सुना कि फिल्मी हीरो हीरोइन के मंदिर बन जाते हैं? तो जब सुने कि नहीं सुने? किसी फिल्मी हीरो का, किसी खिलाड़ी का मंदिर बन गया। सुना सचिन तेंदुलकर का मंदिर बना रखा किसी ने, है? बना लिया उसका, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। जो लोग ये कहते हैं ना कृष्ण को भगवान मानने में हमको दर्द आता है, महापुरुष है कृष्ण, योगेश्वर है कृष्ण, भगवान नहीं। हमारे भाई हैं, धार्मिक विचार से थोड़ा बहुत अलग है, पर हैं तो हमारे हिंदू ही, हमारे सब सनातनी ही हैं। इनके पूर्वज सब 150 साल पहले रामकृष्ण के पूजक थे, आर्य समाजी भाई। आर्य समाजी भाई
भी धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, हमारे भाई भाई। उन्हें एक परेशानी है, सब ब्रह्म को साकार करने पर क्यों तुले? ब्रह्म तो निराकार ही ठीक है। ब्रह्म निराकार था, ब्रह्म निराकार है और ब्रह्म तो निराकार ही रहेगा। हाँ, ये सगुण साकार की पूजा करने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले ने कभी नहीं कहा कि हमारा भगवान, हमारा ब्रह्म निराकार नहीं है। एक भी सनातन धर्मी सगुण साकार परंपरा का अर्चन करने वाला कभी नहीं कहता कि ब्रह्म निर्गुण नहीं है। कहते सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। और भले ही अर्थ समझ में ना आता हो, और निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ये सब बोलते हैं। और सारी स्तुति में सगुण और निर्गुण का खूब वर्णन है। हमारे बहुत मिलने वाले हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं। कभी जब ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा करने का दंभ और दावा करते हैं, सगुण साकार का खंडन करते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, एक देशीय कैसे माना जाए, तो हम उनसे इतना ही पूछ लेते हैं कि भाई साहब, आपको रोटी साकार चाहिए कि निराकार? तो साहब, रोटी साकार चाहिए कि निराकार? बोले साकार। मकान निराकार चाहिए कि साकार? बोले साकार। तुम्हारे माताजी पिताजी साकार हैं कि निराकार? बोले साकार। भाई साहब, आप साकार हो कि निराकार? बोले साकार। तुमको रुपया पैसा साकार चाहिए कि निराकार? बोले जी साकार। जिस अग्नि में हवन करते हो वो अग्नि साकार चाहिए कि निराकार? बोले जी साकार अग्नि कौन सी होती है, निराकार कौन सी होती है? हमने कहा निराकार होती है जिसको जेब में डाल करके माचिस के रूप में बंद करके ले जाते हैं, वो है निराकार। और साकार वो है जिसको छुओगे तो जल जाओगे। साकार अग्नि को तुम कपड़े से लगाओगे जल जाओगे, और निराकार को तुम जेब में लेकर के कहीं घूमने जाओ। बोले बताओ कौन सी अग्नि में हवन करोगे? तो पता है क्या बोल रहे हैं? आप तो फालतू की बात करते, कुतर्क करते हैं। तुम निराकार अग्नि में हवन करके दिखाओ, निराकार अग्नि में रोटी पका के दिखाओ, निराकार अग्नि से उजाला पा के दिखाओ, तो हम तुम्हें मान जाएं तुम्हारा काम निराकार से न चला, न चल रहा है, न चलेगा। तुम्हें साकार चाहिए। काष्ठ के अंदर वो अग्नि निराकार है, और मंथन करने से प्रकट हो गई तो साकार हो गई। वैसे ही सर्वत्र सर्वव्यापक परमात्मा सत्ता को भक्त अपनी भावना के, भक्ति के संघर्षण से प्रकट होने के लिए विवश करता है। इसलिए वही निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है, निराकार ब्रह्म साकार हो जाता है। तो ये जो विचारधाराएं हैं, ये खंडनात्मक जो चिंतन है, ये विग्रह की ओर ले जाता है, विवाद की ओर ले जाता है। सकारात्मक चिंतन से भरे हुए लोग सृजन की ओर जाते हैं, नकारात्मक चिंतन से भरे हुए लोग विखराव की ओर जाते हैं, विवाद की ओर जाते हैं, पतन की ओर जाते हैं, विध्वंस की ओर जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान कृष्ण के जैसा जो लोग योगेश्वर कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। तुम उनको महापुरुष भी मानोगे, योगेश्वर भी मानोगे, तो भी तुम मजबूर हो जाओगे कि उनके जैसा दौड़ने वाला कोई नहीं, जिसने कालयवन को हरा दिया। और कालयवन का मतलब कोई राक्षस मात्र नहीं, काल की गति को जो पराजित कर दे। कालयवन का मतलब जो काल को पराजित करे वो कृष्ण है। और कंस की सभा में बड़े बड़े विश्व वंदनीय जो पहलवान थे, उन सबको उठा उठा करके पटक दिया, तो बड़े से बड़े पहलवान मारे। इसलिए कृष्ण के जैसा पहलवान कोई नहीं, कृष्ण के जैसा धावक कोई नहीं, कृष्ण के जैसा पति भी कोई नहीं, कृष्ण के जैसा पुत्र भी कोई नहीं, कृष्ण के जैसा मित्र भी कोई नहीं। मित्र की बात तो बाद में बताएंगे सुदामा के प्रसंग पर मैं आपको, एक ड्राइवर होते हैं ना,
ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हो तो कोई हो, मैं चलाऊं या तुम चलाओ, जिस समय गाड़ी इसके हाथ में होती है, स्टीयरिंग हाथ में होता है, खुदा समझता है अपने आप को। मेरे से आगे कोई निकल के दिखाए, कितना भी रोकने के रोके ना, अपने ढंग से चलाओ। महाराज कृष्ण के जैसा दुनिया में कोई ड्राइवर भी नहीं, सारथी नहीं। दुनिया में अर्जुन ने कहा कि बचपन से मेरी तमन्ना थी, चाहत थी, सारथ्यम में त्वया कार्यम, तुम मेरे सारथी बनो गोविंद, तुम्हारे जैसा सारथी दुनिया में कोई नहीं है। और कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में सारथी की महत्ता क्या है, एक बिना शस्त्र के भी पांडवों को विजय दिला करके बताया कि मेरे जैसा कोई नहीं है। नाचने वाले जो अच्छा नाचते हैं वो किसी को लगने नहीं देते अपने सामने, थोड़ा बढ़िया मटक जाए तो सबको अपने ऊपर लट्टू कर लेते हैं। शंकर जी बर्फ पर नाचे होंगे, पहाड़ पर नाचे होंगे, कुछ लोग कांच पर नाच जाते हैं, टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं, कुछ लोग अग्नि पर नाच जाते हैं, पर्वत पर नाचने वाले, तार पर नाचने वाले, आंच पर नाचने वाले, कांच पर नाचने वाले मिल जाएंगे, पर दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जो नाक के फणों पर नाचा हो। इसलिए कृष्ण के जैसा नर्तक भी कोई नहीं है। कौन है बताओ? मंच पर बैठ करके अपने लोगों की जय जयकार के बीच में प्रवचन करना बड़ा आसान है, पर युद्ध के मैदान में जहां नगाड़े बज गए, जहां योद्धाओं की आंखों में लाल डोरे तैरने लग गए, जहां शंख वादन हो गया और जहां शस्त्र उठा करके लोग तैयार हैं, कृष्ण वहां भी निश्चिंत होकर के गीता सुना सकते हैं। इसलिए कृष्ण के जैसा कथावाचक भी दुनिया में कोई नहीं। कृष्ण के जैसा वास्तव में कोई नहीं। युद्ध के मैदान में इतना गंभीर होकर के गीता सुना दे। मोहाभिभूत परायण अर्जुन को युद्ध के मैदान में लगा दिया। और वास्तव में भगवान, कल आचार्य जी कह रहे थे, श्याल को बुद्धिदायक है, और इस उक्ति को चरितार्थ किया है भगवान कृष्ण ने। शादी हो जाने के बाद, विवाह हो जाने के बाद लोग भाई से परामर्श नहीं करते, साले को बुलाते हैं, करें कि ना करें। और ना बुलावे तो घरवाली रूठ जाती है कि मेरे भैया से तो पूछा ही नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, ना वकील है और ना उसके जैसा समझदार है, उससे पूछो। तो कुछ तो मजबूरी में घरवाली को खुश करने के चक्कर में, और कुछ चलन है भैया तो पूछना तो पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं बताऊंगा क्या करना है। अर्जुन के क्या लगते हैं भगवान कृष्ण? मैं नहीं बताऊंगा, तुम समझ लो क्या लगता है। इसलिए श्याल को बुद्धिदायक है। युद्ध के मैदान से अर्जुन भाग रहे थे तो साले साहब मैदान में आ गए, गीता सुन और लड़ाई लड़, मैं संग में हूं, चिंता ना कर। उनके जैसा दुनिया में कोई मित्र भी नहीं हुआ। सुदामा की कथा आप जानते हो। एक बचपन के बिछड़े हुए, बिसरे हुए मित्र को कैसे उन्होंने गले लगाया सुदामा को, ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये कथा आप सब जान रहे हो। समय अपनी गति से जा रहा है। मैं तो एक निवेदन करूंगा कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा कोई संबंधी यदि कृष्ण के जैसा हो गया है और किसी जन्म के कर्म के कारण तुम्हारी स्थिति सुदामा के जैसी है, तो बिना बुलाए मत जाना। तुम्हारी स्थिति सुदामा की जैसी है और तुमको लगता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा संबंधी आज संपन्न है, समृद्ध है, उसके यहाँ कोई उत्सव है, बड़ा अच्छा अवसर है, बिना बुलाए मत जाना, बिल्कुल मत जाना। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह,
तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षों में। बिना बुलाए मत जाना, क्योंकि सब संपन्न लोग कृष्ण नहीं हो सकते। तुम्हारा सपना टूट जाएगा, तुम्हारा मन टूट जाएगा, तुम्हारा मान भंग हो जाएगा। नहीं जाओगे तो विश्वास बना रहेगा, मेरा मित्र बहुत पैसे वाला है, मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी है। और यदि मान भंग हो गया तो ये कहने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए मन और मान की रक्षा करना चाहते हो तो बिना बुलाए मत जाना, क्योंकि हर मित्र कृष्ण के जैसा उदार नहीं हो सकता। अब इसका दूसरा पहलू भी सुन लीजिए। यदि भगवान ने तुमको मौका दिया है, अवसर दिया है, तुम समृद्ध हो गए हो, संपन्न हो गए हो, कृष्ण की जैसी भूमिका में हो, और तुम्हारा भाई छोटा या बड़ा, ममेरा या फुफेरा या मौसेरा, चचेरा या तहेरा, तुम्हारा कोई स्वजन संबंधी, तुम्हारा बचपन का मित्र, तुम्हारा पड़ोसी सुदामा की जैसी भूमिका में हम तुमको पता चल गया है, तो इंतजार मत करना कि वो चल करके आए। बुलाने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि कठिनाई के दौर में पड़ा हुआ व्यक्ति उलझा हुआ होता है, डरा हुआ होता है। तुम कृष्ण की भूमिका में हो तो चल करके जाना उसके दरवाजे पर, उसको गले लगाना और कहना कि तुम पर एहसान करने नहीं आया, मैं तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। तू घबरा मत, तेरे बच्चे पढ़ेंगे, चिंता मत कर। और कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को तुमने थोड़ा सहारा दे दिया, कह देना कि मैं कोई कृपा नहीं कर रहा हूं। जब तेरे पास साधन जुट जाए, जब तू संपन्न हो जाए, तो भले ही मुझे लौटाने मत आना, और समाज के किसी कोने में कोई सुदामा तड़प रहा हो तो उसके साथ में खड़े हो जाना, मेरा सहयोग हो जाएगा। तुमको भगवान ने समर्थ बनाया है, संपन्न बनाया है। तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक है, तुम्हारे पास भोजन तुम्हारी जरूरतों से ज्यादा है। तो जिस दिन संसार छोड़ोगे, संग नहीं जाएगा सोना चांदी। कोई बहन है, कोई बचपन की सखी है, अपने परिवार को विश्वास में लो और मजबूरी में पड़े हुए उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ। वापस बदले में कुछ मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, या हम दुनिया में गाएंगे हमने ये किया है, फोटो खिंचाएंगे, इसलिए नहीं। सिर्फ कान में इतना कहना कि जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जब तुम समर्थ हो जाओ, तो किसी जरूरतमंद के साथ में तुम भी खड़े हो जाना। तो मैं जो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, उस दिन तुम्हारे सर का कर्जा उतर जाएगा, तुम किसी और के लिए कर देगा। मैं तेरे बच्चे पढ़ा रहा हूं, तो किसी गरीब के बच्चे पढ़ा देना। मैं तुम्हारे व्यापार, गिरे हुए व्यापार को उठाने के लिए लग रहा हूं, तुम किसी और के साथ में लग जाना। और फोटो नहीं खिंचाना, गाना मत, दुनिया में एहसान मत जताना। पुण्य करो तो ऐसा करो कि तुम्हारे दाहिने हाथ के द्वारा कुछ किया जा रहा है तो बाएं को भी खबर ना लगे। सर्दी में सड़कों पर सोते हुए लोगों के ऊपर तुम कंबल डाल करके चुप घर में आके सो जाओ। चैन से सोने के बाद सवेरे जगे तो उसके आंखों से जो आंसू गिरेंगे और अपने ऊपर पड़े हुए कंबल को देख करके जो ये कहेगा कि रात में निश्चित रूप से भगवान ने आकर के चादर उठाई है, उसकी प्रार्थनाएं तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए वो काम करेंगे जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अपनी गाय को पानी पिलाना, चारा डालना कौन सी बड़ी बात है। जिसका कोई धनी नहीं है, जो अनाथ की तरह से सड़क पर घूम रही है, कभी उस गाय को पानी पिलाने का मन आ जाए, उसको चारा खिलाने का मन आ जाए। सुदामा की जैसी भूमिका में समाज में तुम्हारा भाई, बंधु, मित्र, स्वजन, परिजन, पुरजन कोई है, तो कृष्ण और सुदामा के चरित्र से शिक्षा लो। वो समय अब नहीं है कि वो आए तो मैं कृपा करूं, खुद आगे बढ़ करके जाओ।
और कृष्ण ने एक आदर्श जीवन जिया है, एक ऐसा आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है। कृष्ण का जीवन अपने लिए नहीं है, अपनी खुशियों के लिए नहीं है, पूरा का पूरा जीवन संसार को व्यवस्थित करने में, खुशियां देने में लग गया। कृष्ण की कथा का मतलब भी यही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। 11वें स्कंद में ऋषियों का साप यदुवंश को लगा, नव योगीश्वर का संवाद है, उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद चला, जिसमें 24 गुरुओं की कथा भगवान कृष्ण ने उद्धव को सुनाई। सत्संग की महिमा। और 12 स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को पूछा कि तुमको कथा अच्छी लगी? राजन आनंद आ गया। सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर के आनंद से लबालब भरे परीक्षित धन्य हो गए। उन्होंने कहा भगवान आनंद आ गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा तो राजन, तुम अपने मन से इस बुद्धि को निकाल करके फेंक दो कि मैं मरूंगा। तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। तुम अपने मन में सोचे बैठे हो तक्षक आकर के डसेगा, मैं मर जाऊंगा, ये वृत्ति निकालेगा। उसने कहा भगवान ये बात कब की? मैं तो सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, अब मुझको तक्षक का भय नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कृतकृत्य जान करके उठे और राजा से विदा लेकर के संत समाज के सहित स्वैच्छिक गति को चले गए। राजर्षि परीक्षित षटचक्रों का भेदन करके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्राण त्यागता है और उसी समय महर्षि के पुत्र के द्वारा प्रेरित तक्षक आता है। वो देह को डसता है। शरीर छूट जाने के बाद फिर चाहे जो संस्कार हो, पानी में डुबाओ या जमीन में गाड़ दो या अग्नि साफ कर दो। सनातन परंपराओं के अनुसार अपने वर्ण और धर्म की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी संतान को कहे जाओ, पर तुम्हारे हाथ में नहीं हो। कह जाओ भैया इस पद्धति से, इस विधि से मेरा संस्कार होना चाहिए, पर तुम्हारे हाथ में तो नहीं। सूत जी महाराज ने आगे की समग्र कथा सौनकादिक महात्माओं को सुनाई, कैसे मार्कंडेय जी महाराज को प्रलयकालीन जलराशि में अक्षय वट पर भगवान का दर्शन हुआ। 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या, और सबसे अंत में जैसे हमने और आपने भागवत की कथा प्रारंभ करते समय एक साथ यात्रा का श्री गणेश किया था। पहले श्लोक हम बोले, बाद में आप बोले थे। हम इस कथा का समापन भी, विराम भी इसी रूप में करना चाहते हैं। तो बिल्कुल शांत भाव से जो जहां बैठे हैं अकेले हो जाओ, खाली हो जाओ और नेत्र बंद कर लीजिए। अकेले होने का मतलब है आंखें जरूर बंद हो जाएं, तो अकेलेपन की शुरुआत है। भीड़ में भी हो तो अकेले होना है, आंख बंद कर लीजिए। इधर कौन, उधर कौन, आगे कौन, पीछे कौन, ये भूल जाओ। मैं हूं और मेरे हृदय के सिंहासन पर मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नेत्र बंद करके ध्यान की अवस्था में पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। ये जो 7 दिन तक हमने कथा सुनी है प्रभु, इससे प्राप्त समग्र पुण्य आपके चरणों में अर्पित करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। नेत्र बंद रहे। पहले जो प्रार्थना आपने की है इसके अर्थ को समझ लें और एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। अर्थ समझने के बाद जो प्रार्थना की जाती है उसमें स्वाद बढ़ जाता है। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सब पाप मिट जाते हैं। यस्य नाम संकीर्तनम, जिनका नाम संकीर्तन सब पापों को मिटाने वाला है। और जिन भगवान के चरणों में प्रणाम किया जाने पर सब दुख मिट जाते हैं। अर्थात भगवान के नाम का संकीर्तन करें तो पाप मिट जाते हैं। और भगवान के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा यदि प्रणाम करें तो दुख मिट जाते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः हरये नमः हरये नमः विष्णवे